वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद सौदागर। आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण अनेकार्थक शब्द को जानेंगे। जिस तरह हम लोग इससे पहले वाले वीडियो में पर्यायवाची शब्द को जाने थे, उसी तरह आज हम लोग अनेकार्थक शब्द को जानने वाले हैं। इसलिए आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो अनेकार्थक शब्द होगा यानी इसी का अनेक जो अर्थ हो निकलने वाला, वो क्या क्या अर्थ निकलेगा उसी को अनेकार्थक शब्द कहते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पर पानी का क्या क्या अर्थ निकलने वाला है तो उसको हम लोग जानने वाले हैं। तो पानी का अर्थ जल भी होता है, चमक भी होता है, सम्मान भी होता है, लज्जा भी होती है, वर्षा भी होती है और वन भी होता है। ये सारा जो अर्थ है ये है पानी का ही, यानी इसलिए इसका अनेकार्थक शब्द हो गया ये। तो क्या क्या हो गया? जल, चमक, सम्मान, लज्जा, वर्षा, वन। ठीक, अगला हम लोग जान लेते हैं द्विज का। तो द्विज का क्या हो जाएगा? हम लोग जान लेते हैं द्विज का अनेकार्थिक शब्द। इसका हो जाएगा दांत, अंडज, ब्राह्मण, उसके बाद पक्षी, चंद्रमा, प्राणी। देखिए जैसे दांत, दांत भी कहने का मतलब दो तरीका से होते हैं। एक बच्चा वाला दांत जिसको दूध का दांत कहते हैं, एक अस्थाई दांत होती है। तो यानी इसी का दो अर्थ निकल रहा है, इसलिए द्विज हो गया। फिर अंडज भी उसी तरह होता है। ब्राह्मण भी एक शुरू में जन्म लेता है तब हो गया, और ब्राह्मण जो है जब उसका जो पाठ होता है, जब वो ब्राह्मण बनते हैं तो वो दो बार जन्म होता है, इसलिए इसको द्विज बोला जाता है। ठीक, चलिए आगे हम लोग जान लेते हैं नाग का अनेकार्थी शब्द। नाग का अनेकार्थिक शब्द क्या क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा हाथी, सांप, पर्वत, बादल, वायु का भेद। यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं वायु का भेद। ये होता है नाग का अनेकार्थी शब्द। ठीक, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यानी आप लोग अगर किसी भी एग्जाम को देते हैं तो ये इस तरह आपको पूछा जाता है। जैसे बोलता है कि इनमें से कौन चमक का अनेकार्थी शब्द है, इनमें से कौन पानी का अनेकार्थी शब्द। इस तरह के आपको ऑप्शन में दिए रहेंगे और आपको उसमें एक चुनना है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग इसे अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए आगे हम लोग जान लेते हैं नग का अनेकार्थी शब्द। तो नग का अनेकार्थी शब्द क्या क्या हो जाएगा? पर्वत, उसके बाद हो जाएगा सांप, नगीना, संख्या, उसके बाद संख्या के बाद अहद इत्यादि। तो देखिए नग और नाग में बहुत को कंफ्यूजन होता है। तो इसमें नग और नाग के अनेकार्थी शब्द में पर्वत और सांप दोनों आता है। ध्यान रखिएगा, पर्वत इसमें भी है और पर्वत इसमें भी है, सांप भी इसमें भी है और सांप भी इस। नग और नाग दोनों में सांप और पर्वत आते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग जान लेते हैं कटक का। किसका? कटक का। कटक का क्या हो जाएगा अनेकार्थी शब्द? तो कटक का हो जाएगा सेना, श्रृंखला, श्रृंखला, शिविर, समूह, उसके बाद करा, और क्या होता है? चटाई। ये हो गया कटक का अनेकार्थी शब्द। चलिए अब हम लोग इसके आगे जान लेते हैं
अब देखना है केतु का अनेकार्थी शब्द। केतु का क्या क्या हो जाएगा? ध्वज हो जाएगा। उसके बाद एक ग्रह भी है केतु, और इसका कहाँ अर्थ होता है? तो एक पुच्छल तारा भी होता है, ये पुच्छल तारा। चलिए नेक्स्ट है हमारा कंज। क्या है? कंज। कंज का अनेकार्थी शब्द क्या क्या हो जाएगा? ब्रह्मा हो जाएगा, ब्रह्मा। उसके बाद क्या हो जाएगा? कमल हो जाएगा, और अमृत हो जाएगा। केस भी होता है इसका अनेकार्थी शब्द। चलिए नेक्स्ट है हमारा खर। क्या है? खर। खर का अनेकार्थी शब्द क्या क्या हो जाएगा? खर का हो जाएगा गधा, तिनका। उसके बाद हो जाएगा इसमें परखर, परखर। एक राक्षस का नाम भी है, एक राक्षस का नाम भी है, एक राक्षस। और इसका अर्थ दुष्ट भी होता है। ये हो गया किसका? खर का। ये सारा अर्थ हो गया। चलिए अगला है हम लोग बेला। बेला का अनेकार्थी शब्द, यानी बेला का क्या क्या हम लोग बोल सकते हैं? तो बेला का अनेकार्थी शब्द हो जाएगा अवकाश, अवकाश। समय, समय। समुद्र की लहर, समुद्र की लहर। आगे है वर। वर का क्या क्या हो जाएगा अनेकार्थी शब्द? तो वर का हो जाएगा पति, दूल्हा, श्रेष्ठ, वरन करने योग्य, वरन करने योग्य, वरदान, और आशीर्वाद भी होता है, आशीर्वाद। आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे है अंबर। अंबर का क्या क्या हो जाएगा अनेकार्थी शब्द? तो वस्त्र होता है, आकाश होगा, बादल भी होता है, कपास भी होता है, अभ्रक भी होता है, एक नजर भी है, एक नजर। एक प्रकार का इत्र भी होता है। देखिए इसका प्रयोग जो है आप लोग कहने का मतलब, जैसे कि वस्त्र का करना है तो हम लोग अंबर बोल देते हैं, उसी तरह ये इसी का अर्थ है। ये सारा अंबर का ही अर्थ है। वस्त्र भी, आकाश भी, वो सभी को अपने अपने समय के अनुसार बोला जाता है। ठीक। चलिए नेक्स्ट हम लोग जान लेते हैं सारंग का। सारंग का क्या क्या हो जाएगा? सारंग का अनेकार्थी शब्द हो जाएगा मोर, बादल, सर्प, चातक, हंस। उसके बाद बाज भी होता है, मृग, चंद्रमा, धनुष, समुद्र, कोयल, और क्या हो जाएगा कोयल के बाद? हाथी, सूर्य, सोना, भौरा, शंख, सिंह,
घोड़ा, कामदेव। ये सारे जो हैं, ये सारे सारंग का ही अनेकार्थी शब्द है। इन सारे यानी क्या क्या है सारंग का? मोर हो गया, बादल हो गया, सर्प हो गया, चातक हो गया, हंस हो गया, बाज, मृग, चंद्रमा, धनुष, समुद्र, कोयल, हाथी, सूर्य, सोना, भौरा, शंख, सिंह, घोड़ा, काम, देव। काम देव क्या हो जाएगा? काम देव, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं अक्षर का। अक्षर का क्या क्या हो जाएगा? एक लाइन छोड़ देते हैं क्योंकि बहुत को इसमें डिस्टर्ब हो जाएगा। अक्षर, अक्षर का अनेकार्थी शब्द हो जाएगा वर्ण, ब्रह्मा, आत्मा, नित्य, सत्य, आकाश। चलिए आगे हम लोग जान लेते हैं आत्मा का। आत्मा का अनेकार्थिक शब्द क्या हो जाएगा? आत्मा का हो जाएगा स्वरूप, स्वरूप, ब्रह्मा, सूर्य, अग्नि, परमात्मा, परमात्मा। नेक्स्ट हम लोग जान लेते हैं अमृत का। अमृत का क्या क्या हो जाएगा? दूध, जल, सुधा, मुक्ति, पारा, स्वर्ग, अन्न। इस तरह आप महत्वपूर्ण अनेकार्थी शब्द को देख लिए हैं। इसका पार्ट 2 वीडियो भी आने वाला है, इसलिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी का पार्ट 2 वीडियो आएगा तो आप लोग उसे भी जरूर देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।